and exerts undue pressure on men, women and children. मैंने आपको पहले जैसे बताया था कि इन्होंने बताया है कि जो हमारा फास्ट मूवमेंट है, सोसाइटी बहुत ही तेजी से चल रही है. सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे इंग्लिश क्लास का फर्स्ट चैप्टर. हमने लास्ट वीडियो में हमारे सिलेबस को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं हमारे इंग्लिश बुक में और हमें कितना प्रिपेयर करना है और क्या क्या प्रिपेयर करना है. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश बुक, जो है द पेस फॉर लिविंग. आर.सी. हचिंसन जो एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं, उन्होंने ये स्टोरी राइट किया है. तो हम देखेंगे कि उन्होंने क्या कहा है इस स्टोरी के थ्रू. तो हम स्टार्ट करते हैं. आर.सी. हचिंसन के जो हमारे राइटर हैं उनके इंट्रोडक्शन के साथ, क्योंकि राइटर इंट्रोडक्शन से हमेशा एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते ही हैं. तो हम पहले इनके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं. R.C. Hutchinson, a British novelist, exhibits an exceptional flair for teaching the sensitive issues of the contemporary society with all its contradictions and paradoxes. तो R.C. Hutchinson जो एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं, वो क्या करते हैं, उनमें बहुत ही इन्नेट और नेचुरल टैलेंट है. किस चीज के लिए वो टैलेंट है? तो वो जो हमारे सोसाइटी का जो सेंसिटिव इशू है, हमारे जो समाज में जो सेंसिटिव इश्यूज हैं, जिनके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते या फिर टैबू है, वो सारे इश्यूज जो हमारे आधुनिक सोसाइटीज में है, उनके बारे में वो बात करते हैं अपने स्टोरीज और अपने नॉवेल्स के थ्रू, अपने राइटिंग्स के थ्रू. और साथ ही साथ वो जो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है, पैराडॉक्सेस है जो हमारे सोसाइटी में, उनके बारे में बात करते हैं. बहुत ही जो सेंसिटिव इश्यूज हैं, जिनको लोग छूना भी नहीं चाहते, वो ये बहुत ही इजीली, बहुत ही अच्छे तरीके से बोल के चले जाते हैं. और साथ ही में हमें एक बहुत ही आश्चर्यचकित करके जाते हैं कि वो इतना इजीली वो बातें हमारे सामने रख के जा रहे हैं जो लोग जिसके बारे में बात नहीं करना चाहते. तो इन द पेस फॉर लिविंग, R.C. हचिंसन कैप्चर्स द एग्नी ऑफ मॉडर्न मैन. तो वो इस स्टोरी में द पेस फॉर लिविंग जो हमारी स्टोरी है, उसमें वो क्या कर रहे हैं, जो एग्नी ऑफ मॉडर्न मैन है, जो आधुनिक जो हम इंसान, या मैन का मतलब आदमी नहीं है या फिर वो मेल नहीं, यहाँ मेल की बात नहीं हो रही है, यहाँ इन जनरल इंसानों की बात हो रही है. तो वो जो हमारे सोसाइटी में हम मेल, फीमेल, बच्चे, बूढ़े सब रह रहे हैं, उनके सबके बारे में बात हो रही है. और उनके पीड़ा, एग्नी मतलब हो गया पीड़ा, उनकी पीड़ा जो हमारे सोसाइटी में जो मॉडर्न मैन है, आधुनिक जो लोग हैं, उनकी क्या पीड़ा है, उसके बारे में उन्होंने द पेस फॉर लिविंग में बात की है. He brings out how the fast movement of men, things and objects hurts the normal rhythm and exerts undue pressure on men, women and children. मैंने आपको पहले जैसे बताया था कि इन्होंने बताया है कि जो हमारा फास्ट मूवमेंट है, सोसाइटी बहुत ही तेजी से चल रही है. जैसे आज इंटरनेट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे वीडियो भी बना रही हूँ, आप इंटरनेट पे जाके आसानी से खोज सकते हैं, पढ़ सकते हैं. पहले ऐसा नहीं था. तो हमारी क्या सोसाइटी बहुत फास्ट हो गई है. तो उसके बारे में ये बात कर रहे हैं कि हमारा जो मैन, थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स का जो ये फास्ट मूवमेंट है, वो हमारे नॉर्मल रिदम, जो हमारा सामान्य लय है, उसको कैसे हर्ट कर रहा है और हमारे पे कितना प्रेशर आ रहा है उसकी वजह से. मैन, वुमेन और चिल्ड्रन सब पे प्रेशर आ रहा है. आप देख रहे होंगे कि छोटे छोटे बच्चे, कितना प्रेशर है उन पे स्टडी का, अच्छा परफॉर्म करने का. और साथ ही साथ वुमेन जो सोसाइटी में काम भी कर रही हैं, अपना घर भी संभाल रही हैं, उनमें कितना प्रेशर है. साथ साथ उन्हें रेस्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा, वो काम करते जा रहे हैं. तो R.C. हचिंसन ने इस स्टोरी द पेस फॉर लिविंग के माध्यम से हमें बताया है कि जो सोसाइटी का रियलिटी है अभी, वो क्या है. तो हम आगे आ जाते हैं हमारे चैप्टर पे. अब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ पे मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में बताऊंगी. आपको समझने में बहुत ही इजीली आप समझ सकते हो वो चीजें. मैं आपके लिए बहुत ही इजी करना चाहूंगी. तो जो फर्स्ट लाइन है, I saw a play in Dublin not long ago in which the chief character was an elderly corn merchant. सबसे पहले यहाँ क्या बोला जा रहा है कि I saw a play. प्ले मतलब यहाँ हो गया नाटक या फिर ड्रामा. वो क्या हुआ, नॉट लॉन्ग अगो, कुछ दिनों पहले या फिर कुछ समय पहले. ये जो हमारे जो राइटर हैं वो क्या बोल रहे हैं
कि उन्होंने एक ड्रामा देखा डबलिन में। डबलिन एक जगह का नाम है। उन्होंने वहां पे एक नाटक देखा और जिसका मेन कैरेक्टर, जो प्रमुख पात्र था उस नाटक का, वो एक एल्डरली कॉर्न मर्चेंट था। एल्डरली मतलब एक बूढ़ा, बुजुर्ग, उम्रदराज पर्सन। कॉर्न मर्चेंट का मतलब हो गया जो मक्का व्यापारी होता है, भुट्टा बेचने वाले। एक बूढ़े की बात हो रही है यहाँ पे, एक बुजुर्ग की बात हो रही है। वो एक स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन में रहता है। आयरिश कंट्री मतलब आयरलैंड। आयरलैंड एक कंट्री है, उसमें उसके एक छोटे से टाउन में वो रहता है, कॉर्न मर्चेंट। इसमें नाम नहीं बताया गया, बस एक एल्डरली कॉर्न मर्चेंट बोला गया है, जो एक उम्रदराज मक्का व्यापारी है। तो वो कहाँ का है? स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन का, एक बहुत ही छोटे से आयरिश कंट्री, एक छोटे से जगह से है। ही वॉज अ मैन ऑफ मेनी एंजाइटीज। वो क्या है? वो जो इंसान है उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। वो एंग्शियस रहता है हमेशा। उसकी जो, अभी हम आगे देखेंगे कि उसे क्या क्या प्रॉब्लम है लाइफ में। ही वॉज अ मैन ऑफ मेनी एंजाइटीज। हिज हार्ट वॉज डिकी। वो क्या है? उसका जो हार्ट है वो बहुत ही कमजोर दिल का है। वो क्या है? बहुत ही कमजोर दिल का है। और साथ ही में उसका रीजन क्या है कि उसे इतनी सारी प्रॉब्लम्स है और वो कमजोर दिल का है? तो हिज नेफ्यू वाज चीटिंग हिम। उसका जो नेफ्यू है, उसका जो भतीजा है, उसे ठग रहा है, ठीक है, उसे चीट कर रहा है। और साथ ही में क्या है? उसकी वाइफ, हिज वाइफ हैड टेकन द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड ऑन अ हॉलीडे। उसकी जो वाइफ है क्या करती है? हर हॉलीडे पे 10 पाउंड स्पेंड करती है। जो एक बहुत ही उम्रदराज मक्का व्यापारी है, उसके लिए 10 पाउंड हर वीक स्पेंड करना एक बड़ी बात है। सो उसकी वाइफ जो है हर वीकेंड पे 10 पाउंड स्पेंड कर रही है, उसका नेफ्यू चीट कर रहा है। तो इस सब को मिला के क्या हो रहा है? उसकी लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो डबलिन में जो इन्होंने नाटक देखा था, उसका जो मुख्य कैरेक्टर है वो क्या है? एक उम्रदराज मक्का व्यापारी है जो दिल का बहुत कमजोर है। उसकी क्या है? लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो 2 प्रॉब्लम्स यहाँ मेंशन की गई है। जो उनका नेफ्यू है, भतीजा है, वो उसको चीट कर रहा है। उसके ये पैसे के बारे में हो सकता है और भी अदर चीजों के बारे में हो सकता है। साथ ही साथ उसकी वाइफ जो है वो हर हॉलीडे पे 10 पाउंड स्पेंड कर रही है। तो ये सब कुल मिला के उसके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो ऑल टुगेदर द पीस ऑफ लिविंग वाज गेटिंग टू मच फॉर हिम। तो ऑल टुगेदर का मतलब यहाँ पे हो गया कुल मिलाकर उसके जीवन की जो रफ्तार है, पेस ऑफ लाइफ क्या हो गया? पेस मतलब हो गया रफ्तार। तो जो कुल मिला के उसके जो लाइफ की जो रफ्तार है उसे वो कीप अप नहीं कर पा रहा है, वो बहुत ही उसके लिए ज्यादा हो रहा है, टू मच हो रहा है। कुल मिलाकर उसके लिए बहुत तेज थी, जो लाइफ की रफ्तार है उसके लिए बहुत तेज थी, क्योंकि वो बहुत ही बुजुर्ग उम्रदराज आदमी है, लेकिन उसके जो साथ लाइफ इवेंट हो रहा है वो जल्दी रैपिडली हो रहा है, बहुत ही तेज हो रहा है। तो वो बहुत ही थक चुका है। एंड इन अ मोमेंट ऑफ डिस्पेयर ही अटर्ड अ ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट। वो मोमेंट ऑफ डिस्पेयर मतलब एक बहुत ही निराशा के क्षण में, निराशा, डिस्पेयर हो गया निराशा, उसमें वो एक बात बोलता है, अटर्ड अ ग्रेट क्राई। वो क्या करता है? रो के वो जोर से चिल्लाता है, ठीक है। वो अपने हार्ट से उसकी आवाज आती है, वो रो रहा है और वो चिल्लाता है, दे टेल मी देयर्स एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट 1000 माइल्स एन आवर, नाउ दैट्स टू फास्ट। वो उसके देखिए ये लाइन बोल के वो क्या कहना चाह रहा है? वो बोल रहा है, वो चिल्लाता है, लोग मुझसे कहते हैं कि एक ऐसा हवाई जहाज है जो 1000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, 1000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, वो बहुत तेज है। तो ये बोल रहा है अब तो वो काफी तेज है। तो ये क्या है? इसने ये बात बोली, वो किस मैटर पे बोल रहा है? उसके लाइफ में जो इतनी प्रॉब्लम है, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि वो उसकी जो लाइफ इतनी तेजी से चल रही है, वो उससे बहुत ही निराश हो गया है, ठीक है। वो उससे कीप अप नहीं कर पा रहा है। तो वो अपने सिचुएशन को लेके इतना फ्रस्ट्रेट हो गया है, इतना निराश हो चुका है कि वो ये बात बोलता है। अब हम आगे के पैराग्राफ में देखते हैं कि वो ये बात क्यों बोल रहा है। तो फॉर मी दैट वाज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले। तो ये राइटर बोल रहे हैं, राइटर क्या बोल रहे हैं हमारे, कि उनके लिए ये जो लाइन था, जो मक्का व्यापारी ने ये बात बोली थी कि वो लोग मुझसे कहते हैं कि ऐसा हवाई जहाज है जो 1000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, अब तो यह काफी तेज है। ये वाली जो उन्होंने बात बोली, तो ये जो मोस्ट इंचेंटिंग लाइन है, बहुत अट्रैक्ट किया इस लाइन ने उन्हें। तो वो बोल रहे हैं, द मैन
complaint was so gloriously irrelevant to his own situation. तो वो क्या बोल रहे हैं कि ये लाइन जो थी बहुत अट्रैक्टिव थी उनके लिए, और इस लाइन ने उनका ध्यान खींचा अपनी ओर, और वो बोल रहे हैं कि ये जो उनका उस मक्का व्यापारी का जो एक कंप्लेंट था लाइफ को लेके, वो बहुत ही ग्लोरियसली इररेलेवेंट था। तो क्या बोल रहे हैं, उसकी परिस्थितियों से पूर्णतया विपरीत था। जो इस व्यक्ति की शिकायत थी, कंप्लेंट थी, वो जो उसका सिचुएशन था उससे बिल्कुल अलग था। जो ये स्टेटमेंट उसने दिया और उसका जो सिचुएशन था उससे कोई लेना देना नहीं है एक दूसरे को। तो फिर ये क्या बोल रहे हैं, एंड बिसाइड्स बीइंग कॉमिक इट स्ट्रक मी एज अ परफेक्ट इलस्ट्रेशन ऑफ द वे द आयरिस गेट एट शटल ट्रूथ बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेस। इसमें वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये जो उसने कंप्लेंट किया उसके सिचुएशन से बहुत ही डिफरेंट था, पर ये जो सिचुएशन हुआ, ये जो उस नाटक का पार्ट था, इवेंट हुआ उसमें, उसने क्या किया, उससे इस राइटर को समझ में आया, इन राइटर को, कि जो ये आयरिश जो लोग होते हैं वो कैसे छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी सच्चाई को बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। देखिए आयरलैंड के जो लोग किस प्रकार से असामान्य तरीके से सूक्ष्म सत्य तक पहुंचते हैं। आपने देखा उस बेवकूफ का क्या अभिप्राय था। तो इसमें क्या बोल रहा है, यू सॉ व्हाट द ओल्ड फूल मेंट। तो वो क्या बोल रहे हैं कि वो लाइन उसका अलग था, पर फिर भी सामने वाला जो ऑडियंस था वो समझ रहा था कि वो ओल्ड जो फूल है, यहाँ पे उन्होंने उस ओल्ड मक्का व्यापारी को, बूढ़े मक्के व्यापारी को फूल बोला। क्यों बोला? क्योंकि वो जो लाइन बोल रहा है वो उसकी सिचुएशन से बहुत ही डिफरेंट है। वो समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या करना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है। फिर भी लोग जो है, उसका जो ऑडियंस है, वो समझ रहा है कि उसके सिचुएशन से बहुत ही रिलेवेंट होके भी वो चीज जो वो बोल रहा है वो बहुत ही उसके सच्चाई को सबके सामने ला रही है। फिर भी Not that I have any dislike of rapid movement myself। जो ये राइटर है वो बोल रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है कि तेज रफ्तार को मैं नापसंद करता हूं। हमारे जो राइटर वो क्या बोल रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है कि उन्हें तेज रफ्तार पसंद नहीं है। I enjoy going in a car at 90 miles an hour। वो क्या एंजॉय करते हैं? वो पसंद करते हैं अपने कार से 90 माइल्स पर आवर जाना। 90 मील प्रति घंटा की रफ्तार से अपने कार को चलाना पसंद करते हैं। सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग एंड सो लॉन्ग एज इट इज नॉट माई कार। लेकिन वो कब तक 90 मील प्रति घंटा जाना अपने कार से एंजॉय करते हैं? जब तक वो ड्राइव कर रहे हो पर कार उनकी ना हो। यहाँ क्या बोल रहा है? सो लॉन्ग एज इट इज नॉट माई कार। जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि मैं एंजॉय करता हूं बहुत ही रफ्तार से, तेजी से कार को चलाना, जब तक कि वो कार मेरी ना हो। फिर यहाँ पे I adore the machines that hurl you about at better sea। वो क्या ऐसे मशीन को पसंद करते हैं जो आपको हर्ल करती है, इतनी तेजी से आपको बेटर समुद्र के आर पार ले जाती है, चारों तरफ ले जाती है। रात का भोजन लंदन में तथा सुबह का भोजन न्यूयॉर्क में करना मुझे पसंद है। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है? टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे सीम्स टू मी एज अ मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस। तो हमारे राइटर क्या बोल रहे हैं कि लंदन में उन्हें खाना खाना, लंदन में रात का भोजन करना, एंड लंच इन न्यूयॉर्क, जो न्यूयॉर्क में उन्हें सुबह का भोजन, लंच करना, सुबह का नहीं दोपहर का भोजन करना उन्हें न्यूयॉर्क में पसंद है। ठीक, और उनके लिए बहुत ही मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस है रात में लंदन में खाना खाना, लंच करना न्यूयॉर्क में। तो ये क्या दिखा रहा है कि वो उनकी लाइफ फास्ट है इस टाइम पे। अगर वो एक सिटी से दूसरे सिटी सुबह से शाम तक जा रहे हैं तो उन्हें फास्ट है, लेकिन चीजें उनके लिए ये है क्या, एक बहुत ही सेटिस्फैक्टरी, संतोषजनक, सेटिस्फैक्टरी हो गया संतोषजनक एक्सपीरियंस हो गया, अनुभव। आई एडमिट इट एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लेजर्स ऑफ ट्रेवल। वो क्या बोल रहे हैं? मैं मानता हूं, उनका क्या है, ये स्वीकार करते हैं। एडमिट करना मतलब स्वीकार करना। वो इस बात को मानते हैं कि इसमें यात्रा का सही आनंद नहीं रह जाता है। कि वो क्या बोल रहे हैं? इट एक्सक्लूड करता है रियल प्लेजर ऑफ ट्रेवल।
क्योंकि आप जितनी जल्दी पहुंच जा रहे हैं कहीं भी, तो जो ट्रेवल का हम टाइम लेते हैं वो, और जो इंजॉय करते हैं ट्रेवलिंग करने के समय, वो आप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ही तेजी से कहीं भी पहुंच जा रहे हैं, टाइम ही नहीं लग रहा. The sort of experience you get from a country bus in Somerset or Spain. ये क्या बोल रहे हैं? जो रियल प्लेजर आपको मिलता है, एक जो आनंद आपको मिलता है, अगर एक कंट्री बस पे बैठ के, एक यहाँ पे आप देख सकिए ग्रामीण जो बस होती है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रही है गांव में, और वो समरसेट और स्पेन की बात कर रहे हैं. बहुत ही एक सुंदर यात्रा होती है जिसकी वो बात कर रहे हैं कि ये वाला प्लेजर, जो इस यात्रा का प्लेजर आनंद है, वो आपको इस फास्ट जो पेस हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं उसमें नहीं मिलता है. बट इट गिव्स यू अ सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा. बट आपको ये क्या दे रही है? एक सुपरफिशियल सतही ड्रामा आपके लाइफ में दिखा रही है कि मैं सुबह में यहाँ इस बड़े शहर में हूँ, रात में मैं इस शहर में घूम रहा हूँ. क्योंकि आजकल की जो लाइफ है क्या, वो दिखावे पे चल रही है. तो लोग बस एक सतही सेटिस्फेक्शन मिल जाए, एक लोगों को दिखाने के, लोगों को बताने की बातें मिल जाए, उससे सेटिस्फेक्शन ढूंढ रहे हैं. पर जो हमारे राइटर है वो क्या बोल रहे हैं, इस बात से उनको थोड़ी दिक्कत है, पर वो बोल रहे हैं ऐसी बात नहीं है कि मैं इन चीजों को एंजॉय नहीं करता हूं. पर वो आगे क्या बोल रहे हैं, मैं ये अब आगे हम देखते हैं. इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस, इट वॉज सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट आवर एंसेस्टर्स हैड टू डू विदाउट. ये क्या बोल रहे हैं? हमारे जो एंसेस्टर, हमारे पूर्वज जो थे, वो क्या थे? उनके पास कहीं भी छोटी भी यात्रा करनी होती थी तो बहुत टाइम लगता था. जैसे आप इंडिया की बात ले लें, हमारे यहाँ बैलगाड़ी हुआ करती थी, वो बहुत ही लंबा समय लेती थी एक छोटी यात्रा को तय करने में भी. तो ये क्या बोल रहे हैं कि इस टाइप का जो एक्सपीरियंस है, एक्साइटमेंट है, इस प्रकार की उत्तेजना, एक्साइटमेंट मतलब उत्तेजना, जिसका सुख हमारे पूर्वज को नहीं मिल पाता था. हमारे जो पूर्वज थे उन्हें ये पता नहीं था कि आप 2 घंटे में इस बड़ी सिटी से उस बड़ी सिटी तक जा सकते हैं. तो यह राइटर ये क्या बोल रहे हैं आगे, We might just as well accept it gratefully. तो हमें क्या है, हमें जब ये सब कुछ चीजें मिल रही है तो हमें कोई कंप्लेन नहीं करना चाहिए, और हमें क्या करना है, इस जो ये हमें जो सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट मिल रहा है, हम तेजी से हर जगह ट्रेवल कर पा रहे थे, ऐसी चीज हमारे पास आ रही है, हमारे पास हर तरह की सुविधाएं हैं, तो उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए. पर नो, वेयर speed becomes something unfriendly to me is where the mental activities of our time tend, as they naturally do, to follow the pace of the machines. इसमें ये क्या बोल रहे हैं कि हमें भी आदरपूर्वक इस बात को मान लेना चाहिए. ये well accept it gratefully जब कभी हमारे लिए यह गति नकारात्मक बन जाती है. Nowhere speed becomes something unfriendly to me is where the mental activities of our time tend, as they naturally do, to follow the pace of the machines. ये क्या बोल रहे हैं, हमें ग्रेटफुल तो होना चाहिए जो चीजें हमारे पास है, जो हमारे टाइम का बचत हो रहा है, क्योंकि हमारी क्या लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है. ये बोल रहे हैं हम लोगों को ग्रेटफुल होना चाहिए इस बात को लेकर, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स के पास ये सारी सुविधाएं नहीं थी. पर वो क्या बोल रहे हैं, नहीं, वो ये चीजें एंजॉय नहीं करते हैं. उन्हें लगता है कि जो ये हमारी मेंटल एक्टिविटीज और हमारा जो टाइम है वो एक मशीन की तरह बहुत ही फास्ट चल रहा है. ठीक है, बहुत ही तेजी से चल रहा है. फिर आई स्पीक विद प्रेजुडिस बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स. वो क्या बोल रहे हैं, प्रेजुडिस मतलब हो गया पूर्वाग्रह, प्रेजुडिस मतलब हो गया पूर्वाग्रह. तो पूर्वाग्रह क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है वो क्या करता है, कॉन्सेप्ट बनाता है किसी भी चीजों को समझने के लिए. हम क्या किसी पर्सन से मिल रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, उससे हम क्या करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि ये अगर एक ये रिमोट है तो ये क्या करेगा, ये हमारे इस मशीन को चलाने में हेल्प करेगा. ठीक है, तो हमारा ये क्या बन गया, कॉन्सेप्ट बन गया इस रिमोट को लेके. अब कोई ये रिमोट हमें कोई दिखाए तो हम क्या बोलेंगे, ये तो इस मशीन को चलाने के लिए है. ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया, कॉन्सेप्ट बन गया. तो ऐसे क्या होता है, हर चीज को लेके होता है, हर पर्सन को लेके होता है, हर सिचुएशन को लेके हमारा ब्रेन क्या बनाता है, कॉन्सेप्ट. तो वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, उस कॉन्सेप्ट के थ्रू ही हम, अगर वो चीजें मेरे सामने आएगी, हमारे सामने आएगी, तो उस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम उस चीजों को जज करते हैं. तो वो क्या हो गया, एक प्रेजुडिस हो गया. जैसे ये बता रहे हैं कि आई स्पीक विद प्रेजुडिस, मेरी सोच पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, क्योंकि मैं ऐसे ही सोचने वालों के वर्ग में से संबंध हूं. आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स. ये क्या है, स्लो थिंकर्स, धीरे सोचने वाले लोगों की ट्राइब से बिलोंग करते हैं. ये क्या बोलते हैं, ये जो फास्ट लाइफ है वो मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे लोगों से, ऐसे ग्रुप से बिलोंग करता हूं जो स्लो थिंकर्स हैं.
फिर क्या बोल रहे हैं, those who are cursed with less pray they less cleared. जो लोग हैं वो क्या है, ग्रसित है, cursed है, श्रापित है, वैसे लोग जो people who light on the most devastating repartee about 4 hours after the party is over. ये क्या बोल रहे हैं, मैं ऐसे ट्राइब से बिलोंग करता हूं जो लोग किसी पार्टी में गए, कुछ बात हुई, उस टाइम उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, 4 घंटे के बाद उनके दिमाग में लाइट जल रहा है, अरे ये बात हो रही थी, तो वो क्या है, स्लो थिंकर्स हैं। तो हमारे राइटर क्या बोल रहे हैं, मैं स्लो थिंकर्स की ट्राइब से आता हूं, मैं स्लो थिंकर के ग्रुप से आता हूं, ठीक है, एक समूह से आता हूं। I am not one of those who are guaranteed to get the lowest mark in any intelligent test. I am one of those who are guaranteed to get the lowest mark in any intelligent test. वो क्या बोल रहे हैं, मैं guaranteed, मैं आपको guaranteed बोल रहा हूं कि मैं कैसा इंसान हूं जो लोएस्ट मार्क लगा एनी बौद्धिक क्षमता का जो टेस्ट होता है वो उसमें वो क्या बोल रहे हैं, मैं लोएस्ट मार्क, सबसे कम मार्क्स लाऊंगा। फिर क्या बोल रहे हैं, बिकॉज दोज टेस्ट्स और all the ones I have come across seem to be designed to measure the speed of your mind more than anything else. वो क्या बोल रहे हैं, बिकॉज जो भी सारे टेस्ट जो उन्होंने देखे हैं अभी तक वो बौद्धिक क्षमता से ज्यादा, बौद्धिक क्षमता को कैसे नापते हैं, आपके माइंड के स्पीड, आपके माइंड का जो क्षमता है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया तो आप कितनी जल्दी वो चीज आंसर कर रहे हैं, उससे वो नाप रहे हैं आपकी बौद्धिक क्षमता को। तो वो क्या बोल रहे हैं, मेरा लोएस्ट मार्क्स आएगा, क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं, मैं स्लो थिंकर हूँ। स्लो थिंकर जो होगा वो सोचेगा, उसे टाइम लगेगा 2 सेकंड की। जो फास्ट थिंकर वो क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन पूछा गया वो तुरंत रिप्लाई देंगे, लेकिन जो रिस्पॉन्ड करेगा धीरे, जो स्लो थिंकर होगा वो धीरे रिस्पॉन्ड करेगा। फिर आगे देख लेते हैं, ऑब्वियसली वी स्लो थिंकर्स आर टेरिबली हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग। वो क्या बोल रहे हैं, जो हम स्लो थिंकर्स हैं, जो धीमा सोचने वाले लोग हैं, उन्होंने गेटिंग अ लिविंग की बात की है, जो जीविका कमाना है। अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, आपको किसी भी जगह के लिए एक इंटरव्यू में जाना पड़ेगा, तो वहां जितनी जल्दी आप आंसर कर रहे हैं उन्हें ज्यादा वैलिड माना जाएगा, क्योंकि जो स्लो थिंकर्स है वो धीरे धीरे जवाब देंगे, तो लोगों को लगेगा इसे कुछ आता नहीं है। तो हमें क्या, जो स्लो थिंकर्स होते हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है इंटरव्यूज को क्रैक करने में। तो ये क्या बोल रहे हैं, इसी बात को लेके बोल रहे हैं कि गेटिंग अ लिविंग, जो जीविका कमाने में के मामले में ये हैंडीकैप्ड बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम हो रही है स्लो थिंकर्स को। बट व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट नाउ इज नॉट सो मच द प्रैक्टिकल यूज ऑफ वंस माइंड एज इट्स यूज फॉर एंजॉयमेंट। तो ये क्या बोल रहे हैं, मैं जो अभी सोच रहा हूं, दिमाग का इस्तेमाल वो व्यवहारिक बातों से ज्यादा मनोरंजन के लिए करना उचित है। वो क्या बोल रहे हैं कि व्यवहारिक बात, प्रैक्टिकल यूज की वो बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं इंजॉयमेंट की, ठीक है। इंजॉयमेंट, लाइफ में जो हमारा इंजॉयमेंट है, इतने फास्ट लिविंग की वजह से वो क्या हो गया है, कम हो गया है, लोग इंजॉय नहीं कर पा रहे चीजों को। फिर क्या बोल रहा है, एज एन एग्जाम्पल व्हेन आई गो टू द सिनेमा आई फाइंड माई सेल्फ इन अ होपलेस फॉग। वो क्या बोल रहे हैं कि जो हम एंजॉय कर रहे हैं चीजों को, जो क्योंकि वो स्लो थिंकर है, तो वो क्या करते हैं, उनका जो ये अपने आप को सिनेमा देखने गए तो वो क्या करते हैं, होपलेस फॉग, जो एक उनकी जो निराशा वाली जो एक अंधेरेपन में वो अपने आप को पाते हैं, ठीक है, एक कोहरे में फंसा हुआ अपने आप को पाते हैं। वो क्या, आफ्टर 2 or 3 minutes आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ। वो एक सिनेमा देखने गए, क्योंकि वो धीरे सोचते हैं तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है सिनेमा देखते हुए, तो क्या अपनी वाइफ से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो उन्हें अपनी वाइफ से वो क्या कर रहे हैं, इनलाइटमेंट मांग रहे हैं, अपनी वाइफ को बोल रहे हैं क्वेश्चन पूछ के कि मुझे बताओ कि इस सिनेमा में क्या चल रहा है। आई विस्पर, वो अपने वाइफ से धीरे से बोलते हैं क्योंकि वो सिनेमा में है तो वो चिल्ला नहीं सकते। इज दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सॉ एट द बिगिनिंग। वो क्या बोल रहे हैं, जो हमारे राइटर वो सिनेमा देखने गए तो उस सिनेमा में एक लड़की है, लड़की स्क्रीन पे, वो अपनी वाइफ को धीरे से पूछ रहे हैं क्या ये वही लड़की है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। एंड सी विस्पर्स, वो भी धीरे से बोलती है उन्हें, विस्पर्स बैक, नो देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म। वो क्या बोल रही है, इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं, ये पहले वाली लड़की नहीं है। अ टॉल ब्लॉन्ड, वो क्या बोल रहे हैं, एक लंबी गोरी और सफेद बालों वाली लड़की है। ए शॉर्ट ब्लॉन्ड, एक नाटी गोरी और सफेद बालों वाली लड़की है। एंड अ मीडियम साइज ब्रूनेट, और क्या बोल रहे हैं, एक मीडियम, एक नाटी है ना लंबी है, मीडियम साइज है
और वो क्या ब्रूनेट है, उसके भूरे बाल है, ठीक है। तो यहाँ भी उनका नाम मेंशन नहीं किया गया है, उन्हें बोला जा रहा है कॉल देम ABC, उन्हें बोलिए ABC, ठीक है। फिर वो क्या बोल रहे हैं, द हीरो इज दैट मैन हु टेक्स हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स इंडोर्स, व्हेन ही कम्स इंडोर्स। उनकी वाइफ उन्हें बता रही है कि हीरो जो है, लड़की तो आपने 3 देख ली, जो हीरो है वो क्या है, जो अंदर आते ही अपना हैट उतार देता है, हैट उतार रहा है। ही इज गोइंग टू फॉल इन लव विद गर्ल BCA इन दैट ऑर्डर। वो क्या होगा, उसे इन तीनों लड़कियों से प्यार होगा, पर वो उनका जो ऑर्डर होगा वो BCA, पहले B से वो प्यार करेगा, फिर C से, फिर A से। एंड सो इट प्रूव्स टू बी, और ऐसा ही ड्रामा में होता है, जैसे उनकी वाइफ बता रही है वैसे ही उसके सिनेमा में हो रहा है। Then you have a mind which has trained itself to work in high gear, though as a matter of fact, it can work in other gears just as well. There, वो क्या बोल रहे हैं, अपनी वाइफ के बारे में बोल रहे हैं कि देखिए यहाँ पे एक ऐसा माइंड है जो कि ट्रेंड है किस चीज में, हाई गियर में काम करने के लिए, बहुत ही तेजी से काम करने के लिए। उनकी वाइफ क्या हो रही है, जल्दी जल्दी मूवी को समझ ले रही है, उन्हें लेकिन पूछना पड़ रहा है। तो वो क्या बोल रहा है, मेरी वाइफ देखिए, मेरी वाइफ का जो ब्रेन है वो बहुत जल्दी वर्क कर रहा है, साथ ही साथ वो क्या कर रही है, ट्रेंड है उनका ब्रेन, दूसरे अदर गियर्स में भी काम कर लेगा, वो धीरे भी सोच लेगी, जैसा पेस है उसके अकॉर्डिंग उनका ब्रेन ढल जाता है। But my point is that most of my fellow patients in the cinema do think fast enough to keep up comfortably with rapid change of scene and action. ये क्या बोल रहे हैं, but my point is that उनका जो point है वो क्या बोल रहे हैं कि मेरे ज्यादातर साथी मरीज सिनेमा में दृश्य एवं अभिनय के तीव्र परिवर्तन के साथ आराम से कदम से कदम मिलाते हुए काफी तेज गति से सोचते हैं। वो क्या बोल रहे हैं, साथी मरीज बोल रहे हैं, वो जो फेलो जो उनके सिनेमा वॉचर्स हैं उनको वो मरीज बोल रहे हैं, पेशेंट बोल रहे हैं। ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो उनको एक सब्जेक्ट की तरह देख रहे हैं, जिनका वो ब्रेन को एक तरह से वो स्टडी कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कौन यहाँ पे फास्ट थिंकर है, कौन स्लो थिंकर है, इसलिए वो मरीज बोल रहे हैं। यहाँ पे कोई मरीज है नहीं, वो बस बोल रहे हैं। इन द सिनेमा डू थिंक फास्ट इनफ, वो क्या बोल रहे हैं, जो मेरे साथ जो लोग बैठे हुए हैं सिनेमा देखने के लिए, वो जो है कदम ताल मिलाकर चल रहे हैं, ठीक है। जो सामने सिनेमा चल रहा है उससे तेजी से वो समझ में आ रहा है सबको, लेकिन वो क्योंकि स्लो थिंकर है तो उन्हें अपनी वाइफ से पूछना पड़ रहा है। फिर दे थिंक मच फास्टर देन पीपल डिड 30 years ago, वो क्या बोल रहे हैं, जो साथ में मेरे बैठे लोग हैं या फिर अभी के सोसाइटी की बात कर लीजिए, हम लोग क्या है, हम लोग जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनसे तेजी से सोचते हैं। हमारा ब्रेन क्या हुआ, इवोल्यूशन हो रहा है हमारे ब्रेन का, तो हम तेजी से चीजों को सोचते हैं हमारे एंसेस्टर्स से ज्यादा तेजी से। पॉसिबली बिकॉज दोज हु डू नॉट थिंक fast in the high street nowadays may not get another chance in this world to think at all. वो क्या बोल रहे हैं कि पॉसिबली संभवतः ये इसलिए है, तेजी से सोचना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हाई स्ट्रीट नाउडेज, हाई स्ट्रीट मतलब आप बात कर सकते हैं समाज में जो हम लोग हैं, बातचीत जो कर रहे हैं, हमारे जो एक सोसाइटी है उसमें जो है, अगर आप फास्ट थिंकर नहीं हो, चीजों को फास्ट आप समझ नहीं पा रहे हो, तो क्या होगा, आपको चांस ही नहीं मिलेगा कि आप समझ सको, क्योंकि जब समझना था तब आप समझ नहीं पाए, बाद में समझ के कोई फायदा नहीं है। तो ये बोल रहे हैं आपको चांस ही नहीं मिलेगा कि आप चीजों को समझ सको। तो ये हो गया हमारा चैप्टर एंड। तो बेसिकली जो हमारे राइटर हैं उन्होंने हमारे लाइफ और हमारी जो सोसाइटी है उसका जो अभी सिचुएशन है उसको समझाने की कोशिश की है इस स्टोरी के थ्रू। तो हमारे जो ये राइटर है आर.सी. हचिंसन, उन्होंने शॉर्ट स्टोरी के थ्रू हमें समझाया है हमारे मॉडर्न डे का जो अभी सिचुएशन है, और बहुत ही उन्होंने 2 एग्जाम्पल दिया। एक उन्होंने जो डबलिन में ड्रामा देखा था, और एक उन्होंने जो अपनी वाइफ के साथ मूवी देखने गए। वो क्या कर रहे हैं, अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे सोसाइटी का जो प्रिवेलेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसपे बात होनी चाहिए, क्योंकि लोग बहुत ही तेजी से लाइफ जीने लगे, बहुत ही स्ट्रगल हो गया, लोग एंजॉय नहीं कर पा रहे चीजों को। तो आर.सी. हचिंसन की ये कहानी थी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आई होगी। इस वीडियो में हम लोग बस इसी चैप्टर को अभी समझने का ट्राई कर रहे हैं, और आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से।
नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और सारे एक्सरसाइजेस करवाऊंगी, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको पहले इस जो वीडियो पोस्ट किया गया हमारे सिलेबस का वो देखना चाहते हो तो आप हमारे जा सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। और प्लीज स्टे ट्यून्ड क्योंकि हम लगातार वीडियोस पोस्ट करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच।